कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। और ये मैं कह रहा हूँ मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए 2025 का साल हो सकता है शायद औसत रहा, लेकिन 2026 की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पवन और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लिए 2026 का साल कैसे रहने वाला है। क्या ग्रह गोचर रहेंगे इस साल, उनका क्या प्रभाव मेष राशि पर पड़ने वाला है और साल की शुरुआत में मेष राशि के लिए कौन से गोचर महत्वपूर्ण रहेंगे और क्या ग्रह स्थिति मेष राशि के लिए बन रही है। बात करें मेष राशि की ग्रह स्थिति किस प्रकार रहने वाली है, तो आप देख सकते हैं 2026 के शुरुआत में क्या ग्रह स्थिति रहेगी। चंद्र इनके द्वितीय भाव में रहेगा, गुरु इनके तृतीय भाव में, केतु पंचम भाव में, तथा सबसे बड़ी बात है कि सूर्य बुध मंगल और शुक्र ये इनके भाग्य स्थान कर्म स्थान में मौजूद रहेंगे, जो कि इनको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। साथ ही राहु महाराज 5 दिसंबर तक इसी 11वें भाव में रहेंगे और शनि देव जो है वो 12वें भाव में पूरे साल भर के लिए रहेंगे, क्योंकि शनि महाराज किसी भी राशि में 2.5 साल के लिए भ्रमण करते हैं। तो अभी 2 साल और बचे हैं, शनि महाराज इसी भाव में रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, तृतीय भाव में इनके गुरु उपस्थित हैं और तृतीय भाव को साहस ऊर्जा का भाव माना जाता है, भाई बंधु का भाव माना जाता है। गुरु की उपस्थिति इनके तृतीय भाव में रहने से भाई बंधुओं से इनका रिश्ता मजबूत होगा, साथ ही साहस और जोश इनमें भरपूर रहेगा। नई साल की शुरुआत से ही बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी, जो कि कुछ संतान संबंधी परेशानी पैदा कर सकती है। पिता पुत्र के रिश्तों में थोड़ा अंतर आ सकता है। बात करते हैं नवम भाव की, तो नवम भाव को भाग्य का और कर्म का भाव माना जाता है और इस भाव में 2026 के शुरुआत में ही 4 बहुत ही मजबूत ग्रहों की उपस्थिति एक साथ होने जा रही है, जो कि मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ रहेगी। आप देख सकते हैं कि बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, यानी कि सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हैं और नवम भाव में बैठे हैं, यानी कि भाग्य और कर्म के स्थान में बैठे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहे हैं मेष राशि के लिए। साथ ही मंगल भी बैठे हैं, मंगल को ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को ग्रहों में राजा माना जाता है। तो ऐसे में मंगल आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और मंगल आदित्य योग एक राजयोग होता है, जो कि इनको बहुत अच्छा लाभ देने वाला रहेगा। साथ में आप देख रहे हैं शुक्र की उपस्थिति है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करता है। जीवन में आपके जो भी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है वो शुक्र के प्रभाव से प्राप्त होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं 11वें भाव में राहु की उपस्थिति है। 11वें भाव को आय का भाव माना जाता है। आय के भाव में राहु महाराज की उपस्थिति इनको अच्छे परिणाम देने वाली रहेगी, क्योंकि राहु महाराज इस समय शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इस नक्षत्र के स्वामी भी स्वयं राहु देवी हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेष राशि के लिए राहु महाराज भी बहुत अच्छा परिणाम देने वाले रहेंगे। आय में बढ़ोतरी इनके हो सकती है। 12वें भाव में शनि की उपस्थिति रहेगी। 12वें भाव में शनि की उपस्थिति का अर्थ है कि शनि की 7.5 का प्रथम चरण मेष राशि को चल रहा है और यह भी इनके लिए शुभ फलदायी हो सकता है अगर ये 3 चीजों का ध्यान रखें: मेहनत, अनुशासन और संयम। अगर ये इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य को करेंगे, मेहनत से किसी भी कार्य को करेंगे और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे, तो उन कार्यों में इनको सफलता मिलना तय है। ध्यान रखें दोस्तों, शनि तभी अच्छे परिणाम देता है जब आप मेहनत और अनुशासन से किसी कार्य को करते हैं, साथ ही पूरी संगति से अगर बचे रहते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि के लिए कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं, कौन सी स्थितियां अच्छी बनने वाली है। तो आप देख रहे हैं 14 जनवरी को सूर्य नवम भाव से निकलकर दशम भाव में गोचर करेंगे और 16 जनवरी को मंगल जो है वो भी धनु राशि से निकल के मकर राशि में गोचर करेंगे। तो इसका प्रभाव ये होगा कि दशम भाव को करियर का भाव माना जाता है और करियर के भाव में मंगल आदित्य योग का निर्माण होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि मेष राशि के जो जातक हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के बहुत बड़े योग इस समय बन रहे हैं। आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण 16 जनवरी से 13 फरवरी तक इनके
करियर भाव में रहेगा। 2026 के शुरुआत में तो इनके भाग्य और कर्म के स्थान में रहेगा। वहीं 16 जनवरी से 13 फरवरी तक मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण इनके दशम भाव यानी कि करियर के भाव में होने जा रहा है। तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। साथ ही नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। अच्छी नौकरी, मनचाही नौकरी भी इस समय आपको मिल सकती है। करियर में विशेष सफलता के योग आपके इस समय बन रहे हैं। अगर बात करें गुरु के गोचर की, तो गुरु मार्च से मार्गी होने वाले हैं, यानी कि मार्च महीने से अभी गुरु वक्री चाल में हैं और मार्च महीने से वो अपने मार्ग पर चलेंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे और वो दिसंबर तक मार्गी रहेंगे। यानी कि गुरु जो सकारात्मक परिणाम इनको देगा, मार्च से लेकर दिसंबर तक इनके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही जब गुरु राशि परिवर्तन करेगा 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में गोचर करेगा। अभी गुरु इनके तृतीय भाव में है और तृतीय भाव से गुरु चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा। चतुर्थ भाव को आवास, भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि का भाव माना जाता है और जून 2026 से गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि गुरु इनको इस समय बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले रहेंगे। इससे इनको करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो सकता है और संपत्ति से जुड़े अगर कुछ मामले कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं तो उनमें भी इस समय सफलता मिल सकती है। गुरु इनके चतुर्थ भाव में जून से लेके अक्टूबर तक रहेंगे और 31 अक्टूबर को गुरु इनके पंचम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर करने पर गुरु और केतु के साथ युति करेंगे और ये युति मेष राशि के लिए आध्यात्म की ओर जुड़ने का एक माध्यम बन सकती है। ध्यान रखें, अक्टूबर के बाद मेष राशि के लोग अध्यात्म की ओर झुकाव महसूस करेंगे और धार्मिक कार्यों से जुड़ाव महसूस करेंगे। साथ ही अक्टूबर के माह में होने वाले गुरु के गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के साथ ही आपके प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। तो गुरु का गोचर 2026 में 2 बार होगा और दोनों ही बार मेष राशि के लिए यह गोचर अच्छा रहने वाला है। साल के सबसे अंत में होने वाला गोचर है राहु का गोचर। राहु 5 दिसंबर को कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यही वो समय होगा जब आपको थोड़ा बहुत सावधानी रखने की जरूरत होगी। कोई भी निर्णय लें तो सोच समझकर और संयम और विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय लें, क्योंकि राहु इस समय 11वें भाव में है। 11वें भाव से वो आपके करियर के भाव में आएंगे, दशम भाव में। तो दशम भाव में राहु के आने से आपको थोड़ी करियर में परेशानी आ सकती है और नौकरी बदलने का विचार भी आप इस समय बना सकते हैं। तो जो भी आप निर्णय लें दिसंबर के माह में, वो आप सोच समझ कर लें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो साल 2026 मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। मेष राशि के लिए 2026 को अगर 4 भागों में बांट के देखा जाए कि जनवरी से मार्च किस तरह रहेगा, तो जनवरी से मार्च 2026 का समय उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय उनके नवम भाव में भी बुध आदित्य योग बन रहा है और मंगल आदित्य योग बन रहा है। साथ ही जब ग्रह गोचर होगा और ये दशम भाव में प्रवेश करेंगे, बुध आदित्य और मंगल दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। और इस भाव में अगर मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, मतलब ऐसे जातक जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए अध्ययनरत हैं या कोई करियर में बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साल के शुरुआती 3 महीने विशेषकर बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद अगले 6 महीने भी अच्छे रहेंगे और लास्ट के 3 महीने हैं वो औसत परिणाम देने वाले रहेंगे। तो ये था मेष राशि के लिए साल 2026 का राशिफल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा इसी तरह के और राशिफल संबंधित वीडियो और त्योहार संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साल 2025 आपके लिए कैसा रहा कमेंट में जरूर लिखें और आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहे।